Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। A current of 6 ampere flows in a coil when it is connected to a 36 volt DC source। ध्यान देना, DC सोर्स। तो यहां पे कॉइल लगाई और हम लोगों ने इसको डीसी सोर्स में जोड़ा, तो यहां पे तो करंट की डायरेक्शन फिक्स होगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या है? I1 उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इस तरह, बैटरी जैसे लगाओगे उस तरह लग जाएगा। और डीसी वोल्टेज आपको 36 वोल्ट दिया गया है और करंट आपको 6 एम्पियर दिया गया है। If the same coil is connected to a 36 volt 50 cycle per second, मतलब कि AC सोर्स है, यहां पे भी 36 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी देनी पड़ेगी। AC है तो फ्रीक्वेंसी बतानी पड़ेगी। AC सोर्स, then a current of 3.6 ampere flows in the सर्किट। कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आपसे पूछा गया है कि भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये डीसी सर्किट वाली बात इसलिए दी गई है ताकि आप ये समझें कि ये इंडक्टर जो है वो प्योर इंडक्टर नहीं है। तभी तो 36 वोल्ट लगाने में 6 एम्पियर करंट जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर रेजिस्टेंस है, मतलब ये खुद में एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रही है। तो वहां पे अब आप इसका इंडक्टर का ही रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। V1 इज इक्वल टू I1 R। V1 क्या है? 36, I1 क्या है? 6, R क्या है पता नहीं। R इज इक्वल टू 6 ओम। तो ये क्या आया? हिडन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ये भी पूछा जा सकता था, लेकिन इसकी जरूरत है तो हम लोग अब इसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, ये इंपीडेंस भी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन यहां लिखी थी उससे हम लोगों ने R निकाल लिया, इसी इंफॉर्मेशन से हम लोग Z निकाल सकते हैं। चलो इधर ही कर देता हूं मैं। जो काम यहां किया V1 I1 R, उसी तरह यहां पे कर लो। V2 I2 Z, ये है 36, ये है 3.6 Z इज इक्वल टू 10 ओम आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो AC में इंपीडेंस आया 10 ओम और DC में रेजिस्टेंस आया 6 ओम। तो इसके अंदर ही रेजिस्टेंस है, तो ये डायग्राम बनाना सफिशिएंट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। इसका जो हिडन रेजिस्टेंस है वो भी आप बनाइए। आप बगल में बना दे रहा हूं। एक बार चोक कॉइल वाला सवाल कर चुके हैं, उसमें भी यही किया था हम लोगों ने, अगल बगल बना लिया था। तो एक तरीके से ये LR सर्किट हो गया, है ना। LR सर्किट हो गया, तो उस केस में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। यार LR हो गया है तो LR वाले फॉर्मूले लगाएंगे। Z की का संबंध R से और XL से कुछ होता है। देखो क्या होता है। Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। Z क्या है? 10 स्क्वायर, R क्या है? 6 स्क्वायर, XL क्या है पता नहीं। अरे Z स्क्वायर में ही तो XL साइज की टी शर्ट मिलती है। अगर आप कानपुर में रहते होंगे तो ये बात आप समझ जाएंगे। Z स्क्वायर कानपुर में एक मॉल है और XL साइज की टी शर्ट मिलती है। ये तो स्वेटर है। XL मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, मोटे लोग XL पहनते हैं। 136 XL स्क्वायर। तो XL स्क्वायर कितना हो गया? 64 और XL हो गया अंडर रूट लेने के बाद 8। तो बस
हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना था, वो हमारा आ गया। इम्पीडेंस की कुछ खास जरूरत नहीं थी, लेकिन वो भी हम लोगों ने निकाल लिया था। इम्पीडेंस हमने कितना निकाला था, 10 ओम, वो यहां से आया। और रेजिस्टेंस हम लोग ने निकाला 6 ओम, और इंडक्टिव रिएक्टेंस आखिरी में आ गया 8 ओम। So this question is done now.